आई हैव somehow gotten stronger with my farm related skill के एपिसोड 11 में हम लोग देखते हैं अल कुछ वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट कर रहा होता है और उनको चख रहा होता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है एंड वो कहता है कि इन्हें बेचने का समय हो गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हेलन, रूरी और फिलिया तीनों मिलकर अल की हार्वेस्टिंग में मदद कर रही है। फिलिया कहने लगती है कि शुरुआत में ये काम मैंने अल की फार्मिंग में हेल्प करने के लिए किया था, लेकिन मुझे खुद ही फार्मिंग करने में मजा आ रहा है अब तो। हेलन भी कहती है हाँ मजा तो आता है, मुझे नहीं पता था कि वेजिटेबल इस तरीके से ग्रो करी जाती है। रूरी भी कहती है फार्मिंग करने में मसल का यूज होता है जिसकी वजह से मेरी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। जिसके बाद फिलिया हेलन और रूरी के उसी पेंडेंट को देखती है जो कि उन्हें लास्ट एपिसोड में मिला था। वो पूछती है कि ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला, तो रूरी बताती है ये पेंडेंट उसे अल ने दिया और वो कह रहा था कि इससे जितनी भी इवल चीज है वो दूर चली जाती है। ये सुनकर फिलिया थोड़ी जेलस हो जाती है और कहती है तो गलत बात है, मुझे भी देना चाहिए था ये पेंडेंट अल को। और अब वो सोचने लगती है कि अल के पास भी तो एक पेंडेंट है, क्यों ना मैं अल से उसी का पेंडेंट ले लूं जिससे कि हम तीनों के पास ये पेंडेंट हो जाएंगे। तो हेलन कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये पेंडेंट अल को लीनिया ने अपनी फीलिंग्स के तौर पर उसे दी है। ये सुनकर फिलिया कहती है ये लीनिया कौन है, क्या अल ने एक और लड़की को पटा लिया है, आखिरकार अल ऐसा करता क्यों है। वो जब भी किसी एडवेंचर पर दूर जाता है वो अपने साथ एक लड़की को दोस्त तो बनाकर आता ही आता है। तो हेलन कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, अल हमेशा ऐसा ही करता है। और अब वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी अल की काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और अब वो वहां पर पहुंचते हैं। वो अल से पूछते हैं क्या हुआ अल, क्या तुम्हारे ऊपर किसी डीमन ने हमला कर दिया। तो अल कहते हैं तुम खुद ही देख लो, ये देखो यहाँ पर डार्क वाइन्स हो गई है। अल बताता है कि इन बेलों को हटाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर इनको हम लोग अकेला छोड़ देंगे तो ये और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी जिससे कि ये बेले वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन को खींच लेगी और मेरे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अल गुस्से में कहने लगता है आखिरकार मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया। ये सुनकर फिलिया कहने लगती है लगता है अल को हमसे ज्यादा उसकी वेजिटेबल से प्यार है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग मार्केट में आके वेजिटेबल्स को बेच रहे होते हैं जहाँ पर लेडी आकर कुछ वेजिटेबल्स को मांगती है। तो अल उस लेडी को उन वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्री एस्परा भी दे देता है और वो लेडी काफी खुश होकर वहां से चली जाती है। और अब जेक वहाँ पर आता है और वो भी कुछ सब्जी खरीदता है और अल से कहता है तुम्हें गिल्ड में आना चाहिए, वहाँ पर लेमिया और ल्यूक तुम्हारे वेट कर रही है तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए। तो अल कहता है मुझे आज थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं बाद में जरूर आऊंगा। तो जेक कहते हैं ठीक है और अब वो वहाँ से चले जाता है। और अब हम लोग देखते हैं अल की दुकान पर किंग आते हैं और उन्होंने अपने ऊपर कपड़ा डाल रखा होता है ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनको देखकर फिलिया छुप जाती है और अब किंग भी थोड़ी सब्जी खरीदते हैं। जिसके बाद अल से कहने लगते हैं तुम मेरी फैमिली को कब ज्वाइन करोगे, तुम्हारे लिए इतना बड़ा फार्मलैंड और तुम्हारी वाइफ तैयार है, तो तुम मेरी बेटी से शादी करके कब मेरी फैमिली को ज्वाइन करोगे। जिस पर अल कहता है मैंने आपसे पहले कहा था शादी के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। तो किंग कहते हैं ठीक है अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें ईस्ट वाला फार्मिंग करने वाला एरिया तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर अल थोड़ा बहक जाता है और हाँ करने वाला ही होता है। तभी रूरी अल को कहती है होश में आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक फार्म लैंड के बदले किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करते हो। ये सुनकर फिलिया गुस्सा हो जाती है और अब वो रूरी को एक पोटैटो से मारती है, लेकिन रूरी उस अटैक को डॉज कर देती है और अब वो पोटैटो जाकर अल को लगता है जिसकी वजह से अल बेहोश हो जाता है। और अब अल के ड्रीम में एक एंजल आती है जो कि अल का नाम पुकार रही होती है। अल भी उठता है और देखता है वो क्या कह रही है। वो एंजल कहने लगती है मैं तुम्हारी हूँ। अल उससे पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि अभी नहीं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और अब अल को भी होश आ जाता है। उसके सामने किंग होते हैं। किंग अल से कहने लगते हैं तो तुम जाग गए, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। और अब अल सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या सपना है। जिसका तो किंग से कहते हैं कि क्या शादी की बात मैं आपसे बाद में कर सकता हूँ, जिस पर किंग भी मान जाते हैं और कहते हैं मैं दोबारा आऊंगा। और अब वो चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अल की सारी वेजिटेबल्स बिक जाती है और अब वो उन दोनों का शुक्रिया करता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें हमारी कभी भी जरूरत हो हमें बता देना, हमें तुम्हारी हेल्प करने में काफी मजा आता है। तो अल कहते हैं तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी, अब मैं इस पैसों से उन डार्क वाइन्स को मारने की दवाई खरीदूंगा जिससे कि वो मेरे प्लांट्स को खराब नहीं कर पाएंगे। और अब अल काफी गुस्से में कहने लगता है मैं उन बेलों को हटा दूंगा वहां से जो कि मेरे प्लांट्स के न्यूट्रिशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अल को इतना गुस्से में देखकर फाल और रूरी बहाना मारकर वहां से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग रिक्स को देखते हैं जो कि सारी डिलीवरी का काम कर कर खड़ा होता है। और अब रिक्स को अल दिखता है। वो अल से कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब अल पीछे मुड़ता है और वो काफी गुस्से में होता है। तो रिक्स अल से पूछते तुम्हें क्या हुआ। तो अल उसे बताते हैं मेरे फील्ड के अंदर डार्क वाइन हो चुके हैं और अगर मैंने उन्हें नहीं हटाया तो वो मेरी सारी वेजिटेबल्स को खराब कर देंगे, इसलिए मैं ये दवाई लेकर आया हूँ उन्हें हटाने के लिए। ये सुनकर रिक्स थोड़ा घबरा जाता है और कहता है वो ऐसी बात है क्या। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और पता लगता है कुछ लोग एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए ताकि वो उसे स्लेव बना सके। वहीं अल उन लोगों के पास जाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अल से कहने लगते हैं तुम बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो, अगर तुम बीच में ऐसे आओगे तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा।
जाएगा। और अब वो बंदा अल के ऊपर हमला करता है, लेकिन अल उसके अटैक को डॉज करके उसे दोबारा गिरा देता है, जिसके बाद दूसरा बंदा भी अल के ऊपर हमला करता है, लेकिन अल उसे भी डॉज करके उसे काफी जोर से लात मारता है और वो बंदा गिर जाता है। वहीं ये सब देखकर तीसरा बंदा तो डर के मारे भाग ही जाता है। और अब अल उस लड़की के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? और अब अल देखता है उसके सर पर तो सींग है और अब उसे पता लग जाता है कि ये एक डीमन चाइल्ड है। वहीं रिक्स उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस यूरिया हो? ये सुनकर यूरिया हैरान हो जाती है और रिक्स से कहते हैं, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो रिक्स उसे अपने सींग दिखाता है और कहता है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक डीमन हूँ तुम्हारी तरह ही। और अब रिक्स अल को बताता है कि ये लड़की प्रिंसेस यूरिया है और ये डीमन किंग की एक लौती बेटी है और ये थोड़े समय बाद डीमन की क्वीन बनने वाली है। तुम कह सकते हो कि ये डीमन किंग है अगली। तो अल पूछता है, ये यूरिया इस टाउन में क्या कर रही है? और अब रिक्स अल को समझाता है कि जो अल है वो बुरा पर्सन नहीं है और वो डीमंस को हेट नहीं करता है। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यूरिया कहती है, अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी डीमंस को प्लीज बचा लो। तो अल कहता है, डीमन को बचा लो? तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकती हो? तो यूरिया बताती है कि जब वो अपने रूम में खेल रही थी तो वोल्पा डोमा, जो कि उसका केयर टेकर है, वो उसके पास आया और कहा कि ये जगह डेंजरस है, जिसके बाद उसने एक पोर्टल खोली और मुझे इस जगह पर ट्रांसफर कर दिया। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे वहाँ पर जाना होगा और उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर रिक्स कहते हैं, हम समझ गए, लेकिन वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डीमन की टेरिटरी ओशन के दूसरी तरफ है और अगर हम लोग बोट का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें 3 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। तभी अल कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो और बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा काम करो। जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो तुम इस दवाई का यूज करके उन डार्क वाइन्स को खत्म कर देना जो कि मेरी वेजिटेबल्स को खराब कर रही है। तो रिक्स कहता है, ठीक है मैं समझ गया, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम वहाँ पर जाओगे कैसे? क्या तुमने किसी बोट का अरेंजमेंट किया है? तो अल कहता है, नहीं, ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास पैसे उसको अरेंज करने के लिए। मेरे पास उससे भी ज्यादा फास्ट तरीका है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अल यूरिया को उठाकर ओशन के ऊपर दौड़ रहा होता है। यूरिया डर रही होती है और कहती है, हम लोग डूब जाएंगे पानी के अंदर, रुको रुको। तो अल कहता है, अगर हम लोग रुकेंगे तो हम लोग डूब जाएंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर रहो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा। और अब अल दौड़ता हुआ पानी के ऊपर चलकर ओशन से उसे वहाँ पर ले आता है डीमन की टेरिटरी के अंदर। और अब अल यूरिया से माफी मांगता है और कहता है, तुम डर गई होगी ना इतनी तेज स्पीड में? तो यूरिया कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर काफी जल्दी पहुंच गए हैं, जिससे कि मैं अब सारे डीमन को बचा पाऊंगी। और अब वो अल को बड़ा भाई बोलते हुए उसका शुक्र करती है। जैसे अल बड़ा भाई सुनते हैं उसको इल्विया की याद आती है कि किस तरीके से इल्विया अल को बड़ा भाई बुलाया करती थी, जिसके से अल खुश हो जाता है। और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें वोल्पा दोमा दिखाई देता है, जो कि यूरिया का केयर टेकर है। वोल्पा दोमा कुछ बोल नहीं रहा होता है, इसलिए अल यूरिया के सामने आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यूरिया कहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वोल्पा दोमा है जो कि मेरा केयर टेकर है। लेकिन तभी अचानक से वोल्पा दोमा उनके ऊपर मैजिक से हमला करता है, लेकिन अल जल्दी से यूरिया को बचा लेता है। यूरिया वोल्पा दोमा से कहने लगती है, तुम्हें क्या हो गया, ये मैं हूँ। लेकिन वोल्पा दोमा उनकी बात को नहीं सुनता है, बल्कि और भी ज्यादा हमला करता रहता है। अल जाकर जल्दी से उन अटैक को रोकने की कोशिश करता है और अब अल को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। यूरिया वापस से वोल्पा दोमा को कहती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अल कहता है, लगता है वोल्पा दोमा को कोई कंट्रोल कर रहा है। वहीं अल वोल्पा दोमा के ऊपर हमला करता है, लेकिन वोल्पा दोमा अपने मैजिक से अल को पीछे फेंक देता है। अल भी पीछे से आकर वोल्पा दोमा के ऊपर हमला करके उसे एक लात मार देता है, जिसके से वोल्पा दोमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब अल यूरिया के पास आकर कहता है कि यहाँ पर काफी खतरा है, हमें जल्दी से डीमन किंग के कैसल में पहुंचना होगा। तो यूरिया भी मान जाती है। तभी यूरिया देखती है कि वोल्पा दोमा वापस खड़ा हो रहा है और हमें पता लगता है वोल्पा दोमा काफी खतरनाक मैजिक का यूज करके उन्हें मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से अल की मोम आ जाती है और वो वोल्पा दोमा को मारकर बेहोश कर देती है। अल पूछता है, मोम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर उसकी मोम कहती है, मैंने रिक्स से सुना कि तुम यहाँ पर आए हो और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। वही यूरिया अल की मोम की ताकत को देखकर थोड़ी घबरा जाती है। तो अल की मोम उसे समझाती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस बंदे के ऊपर थोड़ा हल्का सा अटैक किया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया, ये मरा नहीं है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। वहीं अल यूरिया से कहने लगता है कि तुम्हारा बेबी सीटर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो यूरिया बताती है, हाँ, उसका केयर टेकर वोल्पा डोमा सभी डेमन में से काफी पावरफुल मैजिक यूजर है और ये हमेशा मेरे साथ रहता है। जब भी मेरे कपड़े होते हैं ये उनको फोल्ड करके देता है और सोते वक्त ये मेरे साथ ही रहता है। अल ये सुनकर समझ आता है कि वोल्पा डोमा एक परवर्ट है और वो कहने लगता है कि मैं दुआ करता हूँ कि ये परवर्ट हमेशा की तरह बेहोश रहे। वहीं अल की मोम कहने लगती है कि यहाँ का मैटर तो हमने सोल्व कर दिया, चलो अब आगे बढ़ा जाए। और अब वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अल को कुछ अजीब ही फील हो रहा होता है। और अब जैसे वो लोग डीमन किंग के कैसल में पहुंचते हैं, वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सभी गार्ड वहाँ पर मरे पड़े हैं और जमीन पर गिरे हुए हैं। तभी यूरिया देखते है कि एक गार्ड अभी भी जिंदा है, वो उससे जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो गार्ड बेहोश हो जाता है। तभी अल की मोम कहती है कि लगता है सभी गार्ड एक दूसरे से लड़ रहे थे,
लगता है इन सभी को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। और अब यूरिया अपने डैड यानी डीमन किंग के पास पहुंचती है, जहाँ पर वो देखती है उसके डैड पूरी तरीके से जख्मी पड़े हैं। अल देखता है कि डीमन किंग मरे नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हो रखे हैं। तभी अल देखता है गार्ड अभी भी हिल रहा होता है। वो उसे जाकर कहता है क्या तुम ठीक हो? वो गार्ड भी उठता है और कहता है कि हमारे ऊपर किसी लड़की ने हमला किया है। और अब वो जैसे ही गार्ड यूरिया की तरफ देखता है वो कहता है साइड से हट जाओ। तब पता लगता है हमें अल की मॉम एक तलवार लेकर यूरिया को मारने वाली होती है, लेकिन तभी अल जाकर अपनी मॉम की तलवार को रोक लेता है और यूरिया को बचा लेता है। और अब अल की मॉम कहने लगती है अल से तुम काफी बुरे पर्सन बन गए हो अल, अपनी मॉम को इस तरीके से कौन प्रॉब्लम देता है? तो अल कहता है तुम मेरी मॉम नहीं हो। जिस पर अल की मॉम कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम ही हूँ। तो अल कहता है नहीं तुम मेरी मॉम नहीं हो, क्योंकि अगर तुम मेरी मॉम होती तो तुम मुझे हक करती जैसे तुम मुझे हमेशा करती आ रही हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया जिससे मुझे पता चल गया कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। ये सुनकर नकली अल की मॉम हंसने लगती है और कहती है मैंने इतना परफेक्ट डिस्गाइज किया था लेकिन तुमने मुझे फिर भी पहचान लिया, तुम वाकई में एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर नहीं हो, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था बड़े भाई। जैसे ये अल सुनता है अल हैरान होकर कहता है बड़े भाई किसका बड़ा भाई? और अब नकली अल की मॉम अपने मैजिक का यूज करके अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। और अब जैसे वो अपनी रियल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है उसे देखकर अल की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं इल्विया होती है जो कि काफी सालों पहले मर गई थी। उसे देखकर अल हैरान होकर कहता है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? वहीं इल्विया स्माइल करके अल से कहती है बड़े भाई मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।